दहलीज पर खड़ी टुनटुनी बस एकटक उस बड़े घर को देखे जा रही थी। उस घर को देखकर लग रहा था जैसे वो कोई राजमहल हो। टुनटुनी, इधर उधर क्या देख रही हो बेटा? इस चावल के लोटे को पैर लगाओ और अंदर आ जाओ। अपनी सास की आवाज़ सुनकर टुनटुनी अपनी असली दुनिया में आई और अपना गृह प्रवेश किया। टुनटुनी बेटा, आज से ये तुम्हारा घर है। यहाँ तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जी बाबूजी, मैं भी आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। टुनटुनी की शादी बंटी कबूतर से हुई थी। बंटी कबूतर और उसका पिताजी रामू कबूतर मिलकर अपनी फैक्ट्री को संभालते थे। टुनटुनी एक बहुत ही गरीब घर की बेटी थी। टुनटुनी की माँ मीना जंगल के दूसरे पक्षियों के घरों में काम करती थी। मीना बहुत खुश थी कि उसकी बेटी की शादी एक बड़े घर में हुई है। मीना रामू कबूतर के दोस्त के घर पर काम करती थी। एक दिन रामू की नज़र टुनटुनी पर पड़ती है और वो उसे अपने बेटे के लिए पसंद कर लेता है। टुनटुनी बड़ी ही सुंदर और सुशील और शांत स्वभाव की चिड़िया थी। एक दिन रामू मीना के पास गया। उस समय टुनटुनी घर पर नहीं थी। देखा बहन जी, मैंने आपको सब बता दिया। मेरा बेटा बंटी कबूतर बड़ा ही काबिल पक्षी है। आप चाहें तो उसे देख भी सकती हैं। मैं बस गरीब घर की चिड़िया इसलिए लाना चाहता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो घर को संभाल लेगी। ये तो आप जैसे पक्षियों की मेहरबानी है, वरना तो कौन इस गरीब चिड़िया की बेटी से शादी करता। लेकिन बहन जी, आपसे एक विनती है, शादी के बाद आप टुनटुनी से कोई रिश्ता नहीं रखेंगी। ये सुनकर मीना को झटका लगा। अरे, आप ये क्या कह रहे हैं? टुनटुनी मेरी इकलौती बेटी है। मुझे भी पता है कि आपको बहुत बुरा लगा है, परंतु बहन जी मुझे पता है कि शादी के बाद टुनटुनी को वो ही घर देखना है और मैं नहीं चाहता कि मेरे रिश्तेदारों को पता चले कि मेरी बहू गरीब घर से आई है। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं आपको भी एक अच्छी जगह घर ले दूंगा और किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब मेरी ज़िंदगी के साल ही कितने बचे हैं। अगर मेरी बेटी का भविष्य सुखी हो सकता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। टुनटुनी को इस बारे में कुछ मालूम नहीं था और कुछ महीनों बाद उसकी शादी बड़े ही धूमधाम से हो जाती है। इसी तरह शादी के 6 महीने बीत गए। एक दिन टुनटुनी ने बंटी से कहा, बंटी जी, 6 महीने हो गए हैं हमारी शादी को और मैं अपनी माँ से मिलने नहीं गई। क्या आप मुझे मेरी माँ के घर तक छोड़ देंगे? टुनटुनी, मैं क्या कहता हूँ कि इस बारे में तो तुम माँ और पिताजी से बात करो। टुनटुनी अपने सास ससुर के पास जाकर उनसे पूछती है। अरे टुनटुनी, तुम्हें बुरा ना लगे इसीलिए मैंने तुम्हें बताया नहीं। तुम्हारी माँ अब वहाँ नहीं रहती। कुछ दिन पहले ही मैं वहाँ काम से गया था तो वो तुम्हारे घर पर ताला लगा था। पड़ोसी से पूछा तो बताया कि तुम्हारी माँ अब वहाँ नहीं रहती। बाबूजी, मेरी माँ वहाँ से कहाँ जा सकती हैं? उनका तो कोई और ठौर ठिकाना भी नहीं है और आप मुझे ये बात आज बता रहे हैं। आप इतने शांत कैसे रह सकते हैं बाबूजी? ये कहकर टुनटुनी रोने लगती है। फिर टुनटुनी बंटी से कहती है कि वो उसे अपनी माँ के घर लेकर जाए, क्योंकि जब तक वह खुद नहीं देख लेगी उसे तसल्ली नहीं होगी। टुनटुनी अपने पति बंटी कबूतर के साथ वहां जाती है। वहां सचमुच में मीना नहीं थी। पड़ोसियों से पूछने पर बताया कि वो तो तेरी शादी के अगले दिन ही यहाँ से चली गई थी। माँ ऐसा कैसे कर सकती है बंटी जी? मेरे सिवा माँ का इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं कैसे भूल जाऊँ मेरी माँ ने मुझे बचपन से अब तक कैसे पाल पोस कर बड़ा किया है। वो ऐसे कैसे जा सकती है? टुनटुनी देखो, अब कुछ नहीं हो सकता। हम तुम्हारी माँ को ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो तीर्थ यात्रा पर निकल गई हो। तीर्थ यात्रा का नाम सुनकर टुनटुनी को थोड़ी शांति पड़ती है, क्योंकि उसकी माँ ने कहा था कि जब तेरी शादी हो जाएगी तो मैं भगवान को धन्यवाद बोलने ज़रूर जाऊंगी। अगर ऐसा है तो माँ ज़रूर वापस आएगी। हम 1 महीने बाद फिर यहाँ आकर पता करेंगे
बंटी कबूतर अच्छी तरह जानता था कि उसकी माँ अब वहाँ कभी वापस नहीं आएगी। घर जाकर टुनटुनी अपने उस बड़े से घर की दुनिया में खो जाती है। सास ससुर की सेवा करना, पूरे घर के नौकरों से काम करवाना और घर का ध्यान रखना, सब कुछ टुनटुनी ही कर रही थी। लेकिन बीच बीच में उसे अपनी माँ की बहुत याद आती थी और वो रोने लगती। माँ, तू कहाँ चली गई माँ? बंटी बेटा, टुनटुनी बहू का ख्याल रखना। वो अपनी माँ को ढूंढने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम तो उसे किसी न किसी काम में उलझा कर रखना। बेटा देखो, चिड़िया बहुत अच्छी है, सारे घर को देखो कैसे संभाल रखा है, और मुझे पूरा यकीन है कि वो जिंदगी भर तुम्हारा साथ देगी। ठीक है पिताजी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। फिर 2 महीनों बाद टुनटुनी पूरे परिवार को खुशखबरी देती है कि वो माँ बनने वाली है। अरे बहू, तुमने तो ये खुशखबरी देकर हम सबको बहुत खुश कर दिया है। माँ जी, इतनी बड़ी खुशखबरी है, एक बार माँ को बता आती हूँ, क्या पता माँ वापस आ गई हो। जब उन्हें ये खबर पता चलेगी तो वो बहुत खुश होंगी। टुनटुनी, तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पता किया था, तुम्हारी माँ अभी तक वहाँ नहीं आई है। ये सुनकर टुनटुनी उदास हो जाती है। दूसरी तरफ मीना, वो तो जंगल को ही छोड़ चुकी थी और अब दूसरे जंगल में एक बड़े से घर में काम कर रही थी। मीना की मालकिन बहुत अच्छी थी। एक दिन वो मीना से कहती है, अरे मीना, तुम जब से यहाँ काम पर लगी हो, तुमने छुट्टी ही नहीं ली और ना ही तुम कभी किसी से मिलने जाती हो और ना ही तुमसे कोई मिलने आता है। क्या तुम्हारा घर परिवार कोई नहीं है? नहीं नहीं मालकिन, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी एक बेटी है, उसकी शादी एक बहुत बड़े घर में हुई है। फिर दुखी मन से और टपकते आंसुओं से मीना ने अपनी मालकिन को सारी बात बताई। ये सुनकर तो बहुत दुख हुआ। ये बलिदान सिर्फ एक माँ ही दे सकती है। दूसरी तरफ टुनटुनी ने एक अंडा दिया और कुछ ही समय में उस अंडे से एक बेटा बाहर निकला। वो आज भी अपनी माँ को बहुत याद कर रही थी, लेकिन अब उसे भी नहीं पता था कि उसकी माँ अब इस दुनिया में है भी या नहीं। इसी तरह देखते देखते 4 साल निकल गए। घर और बेटे को संभालने में टुनटुनी के दिन बीत गए। एक दिन की बात है। देखो, तुम सारे कल शाम को समय से तैयार हो जाना। मेरा एक बहुत करीबी दोस्त है दूसरे जंगल में, उसके बेटे की शादी है, हम सब वहाँ जा रहे हैं। अगले दिन श्याम को पूरा परिवार शादी में शामिल होने के लिए दूसरे जंगल में गया। वो सब घर के अंदर गए तो एक बूढ़ी चिड़िया ने उन्हें पानी लाकर दिया और उस चिड़िया को देखकर टुनटुनी हैरान हो जाती है। टुनटुनी को देखकर मीना वहाँ से जाने लगती है। तभी टुनटुनी उसे अपने गले से लगा लेती है। वहाँ खड़ा रामू का परिवार ये सब देख रहा था। वो हैरान रह जाते हैं। माँ, आप कहाँ चली गई थी? आपको पता है मैं कितनी परेशान थी। आप अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो माँ? टुनटुनी, मैं तुमसे बाद में बात करूँगी बेटा, लेकिन तुम मुझे सबके सामने माँ मत कहो। ये आप क्या कह रही हो माँ? मैं अपनी माँ को माँ ना कहूँ तो मैं किसको माँ कहूँ? तभी वहाँ मीना की मालकिन आ जाती है। ये सवाल तुम अपनी माँ से नहीं, अपने ससुराल वालों से करो। क्या मतलब है इस बात का? ये शादी मीना के मालकिन के बेटे की थी। फिर वहाँ सब आ जाते हैं और टुनटुनी को सारी हकीकत पता चलती है। टुनटुनी अपने ससुराल वालों से कहती है, क्या एक अमीर पक्षी से शादी करने की इतनी बड़ी सजा होती है? कैसे आपने मेरी माँ को मुझसे दूर कर दिया? अगर ये काम मैंने इन 4 सालों में आपके बेटे और आपके बीच में किया होता तो मैंने आपको घर में आते ही आपके पूरे घर को संभाल लिया। और आपने क्या किया मेरे साथ? अरे मत लाते गरीब घर की बहू। फिर रामू कबूतर, उसका पूरा परिवार टुनटुनी और मीना से माफ़ी मांगता है। नहीं नहीं, मैं तो एक चिड़िया पक्षी की माँ हूँ। मुझसे इस तरह माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करो। नहीं नहीं बहन जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप मुझे माफ़ कर दीजिए।
और फिर रामू अपने परिवार के साथ मीना को भी अपने घर ले गया और सब साथ साथ रहने लगे। प्यारे दोस्तों, ऐसी ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।